बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 10 हीट कैपेसिटी एंड मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र की एग्जांपल सोल्व करने जा रहे हैं। एग्जांपल नंबर 10.1 है, अ 200 ग्राम सैंपल ऑफ अ सॉलिड मेटल इज हीटेड फ्रॉम 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 75 डिग्री सेंटीग्रेड। एक सॉलिड मेटल सैंपल है जिसका मैस 200 ग्राम गिवन है और इसको हीट किया जा रहा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से 75 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक। If 3500 joules of heat energy is required to raise the temperature of the metal, अगर इस मेटल का टेम्परेचर 25 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड रेज करने के लिए आपको 3500 joules ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है, देन व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल। तो हमने इस मेटल की स्पेसिफिक हीट क्या होगी वो कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले डेटा लिख लेते हैं। जो इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है, मैस ऑफ सॉलिड मेटल गिवन है 200 ग्राम। क्योंकि एसआई यूनिट हमारे पास केजी होती है, लिहाजा ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके लिए आप 200 को 1000 पे डिवाइड कर दें तो ये आ जाता है 0.2 केजी। चेंज इन टेम्परेचर जो है डेल्टा टी गिवन है, ये कैलकुलेट आप करेंगे फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर 75, इनिशियल टेम्परेचर 25। सो इसका जो डिफरेंस है चेंज इन टेम्परेचर वो आ जाएगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 केल्विन के इक्वलेंट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड को 50 केल्विन के इक्वल लिख दिया। नेक्स्ट, हीट एनर्जी Q जो है वो गिवन है 3500 जूल और हमने स्पेसिफिक हीट मेटल की कैलकुलेट करनी है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को सिंबल C से प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करने का जो फार्मूला आपने यूज करना है वो है C इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई M डेल्टा T। Q, M, डेल्टा T ये तीनों पैरामीटर्स आपको डेटा में गिवन है। इनकी वैल्यूज आप यहाँ पे फार्मूला में पुट कर दें। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास स्पेसिफिक हीट मेटल की आ जाएगी 350 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। नेक्स्ट, एग्जांपल नंबर 10.2 है, अ हाफ किलोग्राम सैंपल ऑफ एल्यूमिनियम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 900 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। एक एल्यूमिनियम का सैंपल है जिसका मैस हाफ के जी है और इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 900 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन गिवन है और इस एल्यूमिनियम के सैंपल को हीट किया जा रहा है रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक। हाउ मच हीट इज ऑब्जर्व बाय द एल्यूमिनियम टू रेज इट्स टेम्परेचर। तो एल्यूमिनियम का टेम्परेचर 25 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड रेज करने के लिए जो हीट एनर्जी ऑब्जर्व हो रही है इस प्रोसेस में वो हमने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले डेटा है, मैस जो एल्यूमिनियम सैंपल का गिवन है वो है 0.5 केजी, हाफ किलोग्राम का मतलब 0.5 केजी है। स्पेसिफिक हीट गिवन है 900 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। दो टेम्परेचर हमें गिवन है, रूम टेम्परेचर और 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये इनिशियल टेम्परेचर है, ये फाइनल टेम्परेचर है। चेंज इन टेम्परेचर हम कैलकुलेट कर लेंगे इन दोनों टेम्परेचर्स के डिफरेंस से। यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर को मैंने टी इनिशियल का है और फाइनल टेम्परेचर को टी फाइनल का है। सबस्क्रिप्ट में इनिशियल और फाइनल एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज किए हैं। चेंज इन टेम्परेचर आ गया 100 माइनस 25 75 डिग्री सेंटीग्रेड। चूंकि 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 केल्विन के इक्वल होता है, लिहाजा 75 डिग्री सेंटीग्रेड 75 केल्विन के इक्वल है और हमने क्यू हीट एनर्जी ऑब्जर्व जो है वो फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन में अगेन जैसे कि हमने एग्जांपल नंबर 10.1 में जो फार्मूला यूज किया था कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है Q डिवाइड बाई M डेल्टा T। अब इस एग्जांपल में हमने Q की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि स्पेसिफिक हीट जो है वो हमें गिवन है एल्यूमिनियम सैंपल की। तो यहां से जो Q है वो इक्वल आ जाएगा MC डेल्टा T के इक्वल जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। MC डेल्टा T ये तीनों पैरामीटर्स हम ऑलरेडी डेटा में लिख चुके हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट से। अब ये तीनों वैल्यूज आप यहाँ पे फार्मूला में पुट कर दें। जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास Q हीट एनर्जी ऑब्जर्व का आंसर आ जाएगा 33750 जूल। अगर आप इसे किलो जूल में कन्वर्ट करें 1 किलो 10 पावर 3 के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा 33.75 किलो जूल। सिंपल, आपने जो है इसको 1000 पे डिवाइड कर देना है। सो जो हीट एनर्जी ऑब्जर्व हो रही है इस प्रोसेस में वो है 33.75 किलो जूल। नाउ कम्स टू द एग्जांपल नंबर 10.3 और ये लास्ट एग्जांपल है चैप्टर नंबर 10 की। A 150 ग्राम पीस ऑफ एन अननोन सॉलिड सिलेंडर इज हीटेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड।
एक अननोन सॉलिड सिलेंडर का पीस है आपके पास जिसका मास 150 ग्राम है, और इसको आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक हीट कर रहे हैं, एंड देन प्लेस्ड इनटू अ कैलोरीमीटर कंटेनिंग 200 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद इसको एक क्लोरीमीटर में रख देते हैं जहां पर वाटर जो है ऑलरेडी मौजूद है 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर पर, और उसका मास 200 ग्राम है। द कैलोरीमीटर हैज अ मास ऑफ 50 ग्राम एंड अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ 0.9 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये जो क्लोरीमीटर है इसका मास 50 ग्राम है और इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.9 है। द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, अब ये जो सिस्टम बन गया है जिसमें आपके पास सॉलिड वाटर और क्लोरीमीटर है, इस सिस्टम का फाइनल टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है। अज्यूम नो हीट इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग्स, आपने ये सपोज करना है कि कोई हीट सराउंडिंग्स में लॉस नहीं हो रही। कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड, तो ये जो सॉलिड सिलेंडर का जो पीस हमें गिवन है इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी वो हमने कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले डेटा लिख लेते हैं। एम एस, सबस्क्रिप्ट में जो एस लिखा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये मैस है सॉलिड सिलेंडर का, और ये गिवन है 150 ग्राम। सिमिलरली मैस ऑफ वाटर इन क्लोरीमीटर वो 200 ग्राम है। सबस्क्रिप्ट में जो डब्ल्यू है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर को। एम फॉर मैस, मैस ऑफ क्लोरीमीटर वो 50 ग्राम है। तीन टेम्परेचर हमारे पास गिवन है। जो इनिशियल टेम्परेचर T1 है ये है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि वाटर का टेम्परेचर है जो क्लोरीमीटर में मौजूद है। नेक्स्ट, सॉलिड सिलेंडर का टेम्परेचर हमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है और इसको T2 कह दिए। और जो फाइनल टेम्परेचर है जो कि सिस्टम का टेम्परेचर है जिसमें सॉलिड वाटर क्लोरीमीटर तीनों चीजें हमारे पास आ रही हैं और वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसे T3 कह दिए। फर्दर स्पेसिफिक हीट गिवन है वाटर की, क्लोरीमीटर की, जो यहाँ पे हमने राइट डाउन कर दी है। और हमने जो ये जो सॉलिड सिलेंडर है इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है। क्योंकि सॉलिड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है इसलिए इसको सी एस कह दिया है। एस सबस्क्रिप्ट में जो है ये स्टैंड कर रहा है सॉलिड के लिए। अब सॉल्यूशन है, यहाँ पे जो आप फार्मूला यूज करेंगे हमें पता है फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ क्लोरीमीट्री, ये डेरिवेशन आपकी बुक में जो है वो मौजूद है। हम यहाँ पे एग्जांपल को सोल्व करने के लिए इसके जो रिजल्ट्स हैं वो डायरेक्ट जो है वो यूज कर रहे हैं। सी एस मीन्स जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है सॉलिड की वो इक्वल होती है एम डब्ल्यू सी डब्ल्यू प्लस एम सी सी इंटू T3 माइनस T1 डिवाइडेड बाई एम एस इंटू T2 माइनस T3। यहाँ पे T1 T2 T3 सिमिलरली एम डब्ल्यू सी डब्ल्यू एम एस एम सी सी, ये क्या चीजें हैं ये सारी ऑलरेडी हम डेटा में जो है वो एक्सप्लेन कर चुके हैं और इन सब की वैल्यूज हमारे पास नाउन है। ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पे इस फार्मूला में पुट कर दें। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इस सॉलिड की आ जाएगी 0.42 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर है। तो स्टूडेंट्स इस तरह चैप्टर नंबर 10 की हमारे पास एग्जांपल्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपने बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।